नमस्ते। कई बार जब आप पर कुछ काले जादू के नकारात्मक प्रभाव होते हैं, जब आप किसी काले जादू के जादू या कुछ नकारात्मकता से पीड़ित होते हैं, तो सबसे अच्छा उपाय एक स्तोत्र या श्लोक का जाप करना है। एक स्तोत्र या श्लोक एक उपदेश की तरह होता है। इसमें कुछ श्लोक होते हैं। इस पॉडकास्ट में मैंने भीमा रूपी मारुति स्तोत्र का जाप किया है। यह एक शक्तिशाली स्तोत्र है जो महान संतों में से एक समर रामदास स्वामी द्वारा लिखा गया है। यह 17वीं सदी में लिखा गया था और इसमें कुल 16 श्लोक हैं। यह भगवान हनुमान की प्रशंसा में लिखा गया है। भीम रूपी महारुद्र। इस पॉडकास्ट में मैंने पूरा भीमा रूपी महारुद्र स्तोत्र का जाप किया है। यह हनुमान चालीसा की तरह ही है। जैसे हनुमान चालीसा एक महान संत द्वारा लिखी गई थी, इसी तरह यह भीमा रूपी महारुद्र स्तोत्र एक महान संत समर राणा रामदास स्वामी द्वारा लिखा गया है। और आप उसकी फोटो मेरे पीछे देख सकते हैं। समर रामदास स्वामी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं इस अद्भुत मारुति स्तोत्र का पाठ करूंगा। यदि आप उदास महसूस कर रहे हैं या यदि आपको लगता है कि आप कुछ नकारात्मक ऊर्जा से प्रभावित हो रहे हैं, तो आपको समर्थ रामदासी द्वारा लिखित इस दिव्य मारुति स्तोत्र का पाठ करना या सुनना चाहिए। मारुति स्तोत्र भीम रूपी महारुद्र वज्र हनुमानामृति वानरी अंजनी सुता रामदूत प्रभंजन महाबली प्राणदाता सकला उथवी भले सौख्यकारी दुखहरी धूता वैष्णवदायक दीनानाथ हरि रूप सुंदर जगदंतरा पाताल देवता हंता भव्य सिंधुर लेपना लुकानाथ जगन्नाथ प्राणनाथ पुराण पुण्यवंता पुण्यशिला पावना परितो शाका ध्वजांग्ये उछली बाहो आवेशे लोटला पुधे कालाग्नि काल रुद्राग्नि देखाता कपति भये ब्रह्मांडे मैली नेनो अवले दंत पंगति नेत्रांगनी चालिलिया ज्वाला भ्रिकुटी ताथिलिया भले उच्चते मुर्देले माथा केरीटी कुंडले बारी सुवर्ण कटी कान सोती घंदा किंकिनी नागारा ठाकरे पर्वत ऐसा नेता का सदापा तालू। महान छात्र लतई परी शतरंज की बिसात देख रहा था। वह बोर्ड को देख रहा था और बोर्ड को देख रहा था। वह आदमी उस आदमी से नाराज था जो शतरंज खेल रहा था। वह आया और आदमी के पीछे चला गया। उसने अपने पीछे मन को फेंका और वह लड़ाई करने जा रहा था। अनुपासोणी ब्रह्मांड एवाद होता जाता से तयासी तुलना कोठे मेरु मंदराधा कुटई ब्रह्मांड भुवते वेधे वज्रपुच्छे करु शकाई तयासी तुलना कै ची ब्रह्मांडी पहाता नासाई अरखता देखिले डोला ग्रासाइल सूर्य मंडल वधता वधात
वदहे भेदिले शून्य मंडल धनधान्य पशुबुद्धि पुत्र पौत्र समग्र पावती रूप विद्याधि स्तोत्रे पाठे करुणिया भूत प्रेत संबंधधि रोग व्याधि समस्ता ही नासती टूटती चिंता आनंदे भीम दर्शनाय हेदरा चंद्र श्लोकी लाभाली शोभली वारी ध्रुंड देहो निसंदेहो सनम चंद्र कालगुणाय रामदासी अग्रगान्यु कपिकुला सिमंदानु रामरूपी अंतरात्मा दर्शनाय दोषणसति इति श्री राम दास द्वारा रचित संकट निवारण मारुति स्तोत्रम संपूर्णम भगवान हनुमान की पूजा करना। और मैंने जिस तरह हनुमान स्तोत्र का पाठ किया, इसी तरह ऐसे कई और स्तोत्र हैं जिनके माध्यम से आप पार कर सकते हैं। वे कई नकारात्मक ऊर्जा आपके दैनिक जीवन को प्रभावित करती हैं। आप सभी इस तथ्य को याद रखना चाहिए कि हमेशा कोई जलन रखता है और नुकसान पहुंचाना चाहता है, और यह जीवन का सच है। हर किसी के दुश्मन होते हैं, यहाँ तक कि यीशु भी अकेले नहीं थे और न ही बुद्ध। तो आप या मेरे जैसे आम व्यक्ति को कैसे अकेला छोड़ा जा सकता है? इसलिए हमें अपने अपने छोटे तरीके से प्रयास करने चाहिए और इन नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए, जिनका प्राथमिक स्रोत हमेशा होता है। जो लोग राहु के बारे में अधिक जानना चाहते हैं और राहु को कैसे दूर करें, मैं आपको मेरी किताब राहु को कैसे दूर करें पढ़ने के लिए प्रेरित करता हूँ। बीच बीच में मैं और भी कई ऐसे स्तोत्र लेकर आऊँगा जो आप में से प्रत्येक को साहस और विश्वास के साथ अपनी लड़ाई लड़ने में मदद कर सकते हैं कि आप इस लड़ाई को जीतने जा रहे हैं, और आप उन सभी को दिखाने जा रहे हैं जो आपको नीचे खींचने की कोशिश कर रहे हैं। आप सभी को दिखाने जा रहे हैं कि चाहे कितने ही लोग आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें, फिर भी आप जीवन में उठेंगे, क्योंकि आप दिल के आदमी हैं। आप एक विश्वास योग्य व्यक्ति हैं। जैसा कि साईं बाबा हमेशा कहते थे, श्रद्धा सबुरी, श्रद्धा विश्वास सबुरी धैर्य। धैर्य रखने का स्रोत या वह स्रोत जो आपको धैर्य रखने में मदद करता है, वह आपकी अडिग श्रद्धा है। जितना अधिक विश्वास आपके पास होगा, उतना ही अधिक आप धैर्यवान होंगे। और हमेशा याद रखें, अच्छी चीज़ें समय लेती हैं। किसी को नुकसान पहुंचाना बहुत आसान है, किसी पर काला जादू करना और उसे चोट पहुंचाना बहुत आसान है, लेकिन किसी को ठीक करने में बहुत समय लगता है। और असली ताकत ठीक करने में है कि नुकसान पहुंचाने में। एक बार ऐसा हुआ, एक आदमी बुद्ध को मारने आया और बुद्ध ने कहा, तुम मुझे मार सकते हो, कोई बात नहीं, मारने से पहले मेरी आखिरी इच्छा पूरी करो। क्या? पेड़ की शाखा काटो, यही सब। और 1 मिनट के भीतर उसने पेड़ की शाखा काट दी। और फिर बुद्ध ने कहा, अब इसे वापस ठीक करो। आदमी ने कहा, क्या तुम पागल हो? मैं उस शाखा को कैसे ठीक कर सकता हूँ? यह असंभव है। और फिर बुद्ध ने कहा, शाखा तोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी व्यक्ति यह कर सकता है, कोई भी व्यक्ति इसे तोड़ सकता है। लेकिन असली ताकत शाखा को ठीक करने में है। और फिर बुद्ध उठे और अपने हाथ से, अपनी दिव्य शक्तियों से उन्होंने शाखा को ठीक किया।
उन्होंने बस अपना हाथ हिलाया और शाखा अपनी जगह पर वापस आ गई। आदमी बस हैरान रह गया। वह बुद्ध को मारने आया था, लेकिन अब वह बुद्ध के पैरों में जमीन पर था। वह रोने लगा। उसने कहा, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं देखा। पूरी जिंदगी मैंने लोगों को चोट पहुंचाने की कोशिश की और मैंने सोचा कि मैं इस ग्रह पर सबसे शक्तिशाली आदमी हूं, लेकिन अब मैं समझता हूं कि असली शक्ति किसी को नुकसान पहुंचाने में नहीं है, किसी को मारने में नहीं, बल्कि ठीक करने में है। और यही संदेश है, हमेशा अच्छे करने पर ध्यान दें। जो आप करते हैं वह आप पर गुणा होकर लौटता है। आज के लिए काफ़ी है और हर दिन ध्यान करना याद रखें। हर सुबह सुबह जल्दी, सुबह 6 बजे से पहले और शाम को 8 बजे से पहले कम से कम 1 घंटे ध्यान करें। पवित्र शास्त्र पढ़ें और यह देखने की कोशिश करें कि आप अपनी भावनाओं को शुद्ध कर रहे हैं, क्योंकि भावना आवश्यक है, लेकिन उन भावनाओं को शुद्ध किया जाना चाहिए और यह केवल तब संभव है जब आप ध्यान करें, जब आप इस स्तोत्र का जाप करें, जब आप पवित्र शास्त्र पढ़ें और जब आप पवित्र भगवान का नाम जपें। हरे कृष्ण ध्यान करें। जय श्री गणेश। जय गुरु। बूम गम बारापति नमः। एयूम गम गणपतये नमः। एयूम गम गणपतये नमः।